लो भाई, कैसे हैं नाज़रीन कराम। सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, मुद्दे से आने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई मैं बहुत ही दानिश्वर किस्म का आदमी हूँ। हाँ, नहीं यकीन आ रहा तो मत करो सब्सक्राइब, पहले सुन लो। लो भाई, मुबारक हो मुबारक हो, निजाम ने आखिरकार तरक्की का राज पा लिया है। कई बरसों की तहकीक के बाद ये पता लगा लिया है कि अगर बदलनी कौम की तकदीर है तो एक नए वंडर का वजूद में आना नागुज़ीर है। लिहाजा मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए वंडर बॉय ज़ेरे तामीर है। पहले एक अनाड़ी को हटाया गया था और हटाकर तजुर्बाकारों को इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया था। उन ब्लंडर्स बाबों की नाकामी, नामुरादी और मईशत की खाना बर्बादी के बाद अब वंडर बॉय आवे और वतन अजीज को तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचावे। बकौल अच्छन भाई के ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है। कभी एक कैदी की रिहाई की खबर चलाकर, कभी वंडर बॉय की तकरीब रूनुमाई की खबर चलाकर फॉर्म 47 वाला तख्त हिलाया जाता है और हिलाकर उन्हें तख्ता याद दिलाया जाता है और दिलाकर अपना काम निकलवाया जाता है। बकौल अच्छन भाई की अगर वाकई ही वंडर बॉय आएगा तो अवामुल नास को नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगा और लगाकर अपने लाने वालों के 5 और 10 साल निकलवाएगा और निकलवाकर आवाम की झुकी हुई कमर पर पैर रख के वतन अजीज के बजाय खुद उड़ान भर जाएगा। फिर कोई और शाहकार आएगा, गैस बिजली के बिलों के सताए हुए, घी तेल आटा चीनी की महंगाई की मार खाए हुए, हालत रकूब में चलते फिरते हुजूम को अपने पीछे लगाएगा। क्या लोगो, कहाँ हो रहे हो जलीलो ख्वार, ले चलूं तुम्हें चांद के पार ले चलूं। बकौल अच्छन भाई के ये वंडर्स बॉय मईशत को उठाने के लिए नहीं, अपने डंग टपाने के लिए लाए जाते हैं। कौम की कश्ती के लिए नहीं, अपने बेड़े पार लगाने के लिए लाए जाते हैं। इसके बाद अच्छन भाई ने एक जबरदस्त किस्म का हल बताया कि वंडर्स बॉयज लाने से, टेक्नोक्रेट लाने से, बड़े बड़े चैनलों में टाउट सहाफी लगाने से, जज लगाने से, चेले चपाटे सियासतदान आजमाने से कुछ नहीं बदलेगा। वतन अजीज बदलेगा उस वक्त जब निजाम आवाम को अदल देगा, चेहरे बदलने के बजाय जब निजाम खुद को बदल देगा। इसके बाद अच्छन भाई ने अपने ही तजजिए को रद्द कर दिया। रद्द करके बोला कि नहीं, अदल तो कौमों के साथ किया जाता है, तमाशबीनों को तो तमाशा दिखाया जाता है। लिहाजा यही चमकाकर उठाकर अवाम का माल खाऊ और खाकर आपस में मुकाऊ, निजाम जारी और सारी रहेगा। सजनों के लिए भाई बहनों, अगर अच्छन भाई की बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अब तो सब्सक्राइब कर लो भाई। बहरहाल सजनों वीडियो भाइयों बहनों, इस वंडर्स बॉय के अफवाह में शरीफों की तशरीफों से कुर्सियां खिसकने लगी है। हाँ जी, अंदर की खबर है भाई मियाँ। और ये सब जो है ना, डर गए भाई मियाँ, डर गए। जो भी है डर गए भाई मियाँ। किसी वक्त भी वंडर बॉय आ जाएगा तो हमारा तो पत्ता निकल जाएगा। लिहाजा उन्होंने कहा है कि भैया वो 4-5 बड़े बैठे हैं। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि 5 बड़े बैठे हैं और बैठ करके आपस में ना मुका कर लेते हैं भाई। जिसमें वो कैदी खान साहब भी होंगे, उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये 3 तो ये हो गए, चौथे जरदारी और 5वें सब के तो वो सब मिल करके बैठ करके ना कोई रास्ता निकाल ले भाई। हाँ, ये क्योंकि इनको पता चल गया अगर रास्ता मिल बांट के निकाल लेंगे तो मिल बांट के कोई हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई वंडर बॉय आ गया तो भाई साहब हिस्सा नहीं मिलेगा, और जब हिस्सा नहीं मिलेगा तो भाई मियाँ किधर को जाएंगे। सियासतदानों के पास आवाम की ताकत होती है, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी सियासतदान नहीं है। ये जो बैठ करके कहते हैं ना, पुलिस के अंदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर बैठ कर कहते हैं कि वो फलां जमात का कोई भी कारकुन नहीं निकला बाहर, कोई भी नहीं निकलेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई मियाँ, ये जिस दिन ये निकल गए ना हुकूमत के, तो खुदा की कसम ये बाहर खुद भी नहीं निकल पाएंगे। ये खुद भी सिक्योरिटी तो होगी नहीं भाई मियाँ, है सरकारी प्रोटोकॉल तो होगा नहीं, फिर ये कहाँ जाएंगे। इनको अपने पड़ गए भाई, पांव जल रहे हैं भाई मियाँ इनके पैरों से अब इनकी हुकूमत निकलती हुई नजर आ रही भाई मियाँ। इनको ना सिर्फ हुकूमत निकलती हुई नजर आ रही है भाई मियाँ, इनको अपनी सिक्योरिटी के लाले पड़ जाएंगे भाई मियाँ, जब अगर जिस दिन ये निकल गए। तो इसलिए ये चाहते हैं कि भाई हुकूमत में ही रहे, कोई छोटी मोटी जो हुकूमत मिलती रहे, छोटा मोटा हिस्सा हमें भी मिलता रहे, ताकि ये प्रोटोकॉल जारी रहे। जिस दिन ये प्रोटोकॉल खत्म हो गया, खुदा की कसम, अवाम में नहीं जा पाएंगे। किधर जाएंगे मुझे ये बताओ, ये लोग कहाँ जाएंगे।
इनको ये सूट करता है भाई मियाँ, यही ये डिक्टेटर सूट करते हैं भाई मियाँ, इनको यही सूट करता है भाई मियाँ, ये सूट करता है भाई मियाँ इनको, ये करके और इसके ऊपर उठाए रखे। तो सच में मेरे भाई बहनों, इसके अलावा ज़ुरैन नज़ामानी का बड़ा कि आर्टिकल का बड़ा चर्चा है आजकल। वो लड़का है कैसर नज़ामानी का। कैसर साहब से हमारी मुलाकात रही है आर्ट काउंसिल में, हम वहाँ क्लासेस जब लेते थे, थिएटर अकेडमी में भी हमें पढ़ता था, परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स हम लोग कर रहे थे, तो हम आर्ट काउंसिल में कई दफ़ा उनसे मुलाकात हुई। जिस दिन ये आर्टिकल आया तो मुझे पता था कि ये उसी का लड़का है, कैसर भाई का लड़के हैं, तो किसी को नहीं पता। तो गिल साहब ने, शहबाज गिल साहब ने उनका आर्टिकल थोड़ा सा लीक किया और लोगों को बताया कि भैया ये एक्सप्रेस में छापा था, लेकिन अगलों ने हटवा दिया है, लिहाजा वो मशहूर हो गया भाई मियाँ। तो एक आर्टिकल ने खलबली मचा दी और कैसर भाई और उनकी जो अहलिया हैं उन्होंने भी कहा है कि भैया हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना, उसने जो आर्टिकल लिखा ठीक लिखा है, मगर हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, हाथ खड़े हैं। वो बेचारा बच्चा जो है वो बाहर बैठा हुआ है, उसने भी कहा कि भाई मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कुछ पार्टी के हत्थे लग गया मेरा। लेकिन बात है कि अगर उनके हत्थे नहीं लगता नज़ामानी साहब, अपना कैसर भाई, तो आपका बच्चा पहले भी लिख रहा था और हम तो नहीं जानते थे भाई उसको, ठीक है। तो ये आर्टिकल उसकी पहचान बन गया भाई मियाँ। तो आपको बस ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का हाथ रखे, मतलब इतना नहीं बोल रहे कि भाई नहीं भाई फलाना ये है ना यार, नहीं करो। सच्ची बात जो होती है ना, जो दिल को लगती है वही वायरल होती है, जो दिल को लगती है। तो सजनों मेरे भाई बहनों, खुदा हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।